अमीर बनने की इच्छा से भरा बंजिर बेबीलोन में रथ बनाता था। उस समय वो अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा हुआ था। उसकी निगाहें अपने जर्जर घर और सूने आंगन पर टिकी थीं। आंगन में एक अधूरा रथ पड़ा था। बंजिर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। उसके देखने के ढंग से ही बंजिर समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्द से जल्द रथ पूरा कर लेना चाहिए। वो जानता था कि इस समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय उसे हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से लकड़ी की काट छांट करनी चाहिए, पॉलिश और रंगरोगन करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचा देना चाहिए ताकि किसी अमीर ग्राहक से उसे अच्छे पैसे मिल सकें। लेकिन मजबूत और गठीला शरीर होने के बावजूद बंजिर दीवार से टेक लगाए अलसाए भाव में बैठा रहा था। उसका दिमाग बहुत धीमी गति से काम कर रहा था। पिछले कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन घर कर गई थी जिसका कोई उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। यूफ्रेटिस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर आग बरसाता था। आज भी वो निर्दयता से तप रहा था। बंजिर की भौहों पर पसीने की बूंदें उभर आईं, जो बहकर उसके सीने के बालों में समा गईं। दूर उसे सम्राट के महल की ऊंची बाहरी दीवारें दिखाई दे रही थीं। पास ही नीले आकाश को छूती बेल मंदिर की भव्य मीनार खड़ी थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर सिमटा हुआ था। उसके आसपास कई और घर थे जिनकी हालत उसके घर से भी अधिक दयनीय थी। यही बेबीलोन था जहां भव्यता और दरिद्रता साथ साथ रहती थी। यहां अपार धन और घोर गरीबी एक दूसरे के बिल्कुल समीप थी। अमीर और गरीब दोनों ही बिना किसी योजना या व्यवस्था के शहर की विशाल सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर साथ साथ रहते थे। बंजिर के पीछे अमीरों के रथों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पांव भिखारी रास्ते से हट जाएं। लेकिन जब पानी ढोने वाले गुलाम सड़क पर दिखाई देते तो अमीरों के रथ भी नालियों की ओर हट जाते थे, क्योंकि वे सम्राट का काम कर रहे होते थे। उन गुलामों की पीठ पर पानी से भरी भारी मशकें लदी होती थीं, जिन्हें हैंगिंग गार्डन्स तक पहुंचाया जाना था। बंजिर अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसे न तो शहर का कोलाहल सुनाई दिया और न ही उसने उसकी ओर ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तब टूटी जब उसके कानों में एक परिचित वाद्य यंत्र की मधुर तान पड़ी। उसने पलटकर देखा, उसका घनिष्ठ मित्र कोबी पास खड़ा था। कोबी एक संगीतकार था और इस समय उसके संवेदनशील चेहरे पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। कोबी ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा, देवता आप पर कृपा बनाए रखे मेरे प्रिय मित्र। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि देवता आप पर पहले ही इतनी कृपा कर चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। आपकी इस खुशकिस्मती को देखकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। काश आपकी किस्मत का कुछ अंश मेरी झोली में भी आ जाए। आपका पर्स अवश्य भारी होगा, क्योंकि यदि वो सिक्कों से भरा न होता तो आप रथ बनाने में लगे होते। कृपा करके अपने पर्स से 2 सिक्के मुझे उधार दे दीजिए। आज रात सामंत की दावत के बाद मैं लौटा दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और उधार वापस आ जाएगा। बंजिर ने उदासी से उत्तर दिया, यदि मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार न देता, तुम्हें भी नहीं, मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र, क्योंकि वे 2 सिक्के ही मेरी पूरी संपत्ति होते। कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति उधार नहीं देता, चाहे वो उसका सबसे अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। क्या? कोबी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है और फिर भी तुम दीवार से टिके बैठे हो? उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी भूख कैसे शांत होगी? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई बात तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई विपत्ति डाल दी है? बंजिर ने सिर हिलाते हुए कहा, ये विपत्ति शायद देवताओं की ही देन है। सब कुछ एक सपने से शुरू हुआ, एक विचित्र सपना। मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया हूँ। मेरे कमरबंद से सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा है और मैं भिखारियों की ओर लापरवाही से सिक्के उछाल रहा हूँ। मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनपसंद वस्तुएं खरीद रहा हूं। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसलिए भविष्य को लेकर मैं निश्चिंत था। मैं अत्यंत सुखी और संतुष्ट था। तुम मुझे देखकर ये पहचान भी नहीं पाते कि मैं वही मेहनती बंजिर हूं। मेरी पत्नी के चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। वो फिर से वैसी ही सुंदर और प्रसन्न दिख रही थी जैसी हमारे विवाह के समय थी। कोबी बोला, सचमुच ये तो बहुत सुंदर सपना था, लेकिन ऐसे सपने की वजह से तुम उदास क्यों हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली है, बंजिर बोला। मेरे भीतर विद्रोह की आग जलने लगी। हम दोनों इस विषय पर विस्तार से बात करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं, हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हमने साथ शिक्षा पाई, युवावस्था में साथ मौज मस्ती की और बड़े होकर गहरे मित्र बने। दिन रात मेहनत करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे, परंतु कभी धन की वास्तविक खुशी नहीं मिली। हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों हमारा धन टिकता नहीं?
क्यों हम संपत्ति नहीं जोड़ पाते? उसने आगे कहा, और सोचो, हमारे बच्चे भी हमारे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे भी इसी सोने की नगरी में गरीब रहेंगे? कोबी ने गंभीर स्वर में कहा। मित्र, काश मुझे भी इसका उत्तर पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूं जितना तुम। संगीत से जो कमाता हूं वह तुरंत खर्च हो जाता है। फिर भी मेरे मन में एक तीव्र इच्छा है, एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने की जिससे मैं अपने मन में गूंज रही धुनों को साकार कर सकूं। यदि वह वाद्य यंत्र मिल जाए तो मैं ऐसा संगीत रच सकता हूं जिसे स्वयं सम्राट